Welcome to Economics in Easy Way. Students, our today's topic is non-tax receipts. In previous video we have discussed tax receipt. ठीक है, टैक्स रिसिप्ट हमने डिस्कस कर ली थी. रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो टाइप्स होते हैं, टैक्स रिसिप्ट एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट. तो टैक्स रिसिप्ट हमने डिस्कस कर लिया था. अब देखते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या होता है. नॉन टैक्स रिसिप्ट मीन्स द इनकम और रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम द sources other than taxes. Revenue arises from the sources other than taxes. टैक्स के अलावा कोई और सोर्स से जब इनकम या रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के पास तो उसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट. अब नॉन टैक्स टैक्स को छोड़ के कौन सी रिसिप्ट आती होंगी गवर्नमेंट के पास. नंबर 1, फीस. फीस क्या होता है? पेमेंट टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज. मतलब जो गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज देती है उसके बदले में जो फीस लेती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी फीस होती है? लैंड रजिस्ट्रेशन फीस हो गया. ठीक है, जब लैंड कोई परचेज करता है तो रजिस्ट्री कराता है ना, तो लैंड रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है. पासपोर्ट फीस, ऐसे बहुत सारे फीस होते हैं. कुछ ही एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जो गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये हम अपना हो गया फीस. Second of fines. Fines are those payments which are made by the law breakers to the government. यानी कि कोई जब लॉ ब्रेक करता है, जब कोई भी लॉ ब्रेक करता है तो वो फाइन पे करता है. जैसे बाइक लेके जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपके पास डीएल नहीं है या कुछ और नहीं है तो क्या होता है, गाड़ी चलान होती है तो गवर्नमेंट को आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर ही छूटता है ना. तो वो क्या है? पेनाल्टी. तो फाइन क्या मतलब? आप लॉ को ब्रेक कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइन्स. नेक्स्ट आता है अपना एस्चीट. एस्चीट एस्चीट मतलब प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर. मतलब कोई भी पर्सन है जो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसका कोई लीगल हेयर नहीं है. मतलब उसका कोई लीगल हेयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, मतलब उसका कोई है ही नहीं है. तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की हो जाएगी. जैसे किसी का मकान है और उसके बहुत सारे और लैंड्स वगैरह हैं और वो अकेला था, चला गया, निपट गया, अगर एक्सपायर हो गया तो क्या होगा? उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन लेगा? जब उसका कोई लीगल हेयर नहीं होगा तो इस केस में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी. नेक्स्ट आता है अपनी ग्रांट्स एंड डोनेशंस. ग्रांट्स एंड डोनेशन. ग्रांट्स एंड डोनेशन मतलब होता है जब गवर्नमेंट को कोई सिचुएशंस, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे अर्थक्वेक, या अभी कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है, क्या बनाया? पीएम केयर फंड. तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं? पीपल इसमें डोनेट करते हैं. पीपल इसमें डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं. तो ये गवर्नमेंट के पास पैसे आती है. तो जो गवर्नमेंट के पास पैसे आती है ये क्या है? ग्रांट और डोनेशन है. यानी कि ग्रांट एंड डोनेशन होती है जो कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो लोग अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं. ठीक है, तो ये होता है ग्रांट्स और डोनेशन. तो ये भी क्या है? गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू. ये टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स रेवेन्यू. इससे गवर्नमेंट की इनकम होती है और गवर्नमेंट फिर दोबारा से लोगों पे स्पेंड करती है. नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस. इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस. इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है? बहुत सारी जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द एंटरप्राइजेस ओन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जो बहुत सारी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं. जैसे गवर्नमेंट का क्या चलता है, कहाँ से गवर्नमेंट की इनकम आती होगी? रेलवे है, इंडियन रेलवे. अब रेलवे से जितनी भी इनकम आती है वो किसके पास आएगी? गवर्नमेंट के पास आएगी. या और जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडियन ऑयल और भी बीएसएनएल, ये सब क्या है? बीएसएनएल क्या है? गवर्नमेंट एंटरप्राइज है. तो इससे जितनी भी इनकम आती हैं, रेलवे से, इंडियन ऑयल से, बीएसएनएल से, ये सब किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है. तो ये गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इंडियन रेलवे. ठीक है, तो ये अपने सारे पॉइंट्स हो गए. फीस, फाइन्स, एस्चीट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये सब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग. जब हमने बजट एक्सपेंडिचर पढ़ाया था तो बजट एक्सपेंडिचर में बताया था आपको
यहाँ पे हम कुछ और बता रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर में। वहाँ पे हमने जो बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया होगा, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। याद करिए जो पिछला वीडियो, पिछले से पिछला वीडियो, बजट एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स बताए होंगे। क्या बताया था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बजट एक्सपेंडिचर का ही टाइप है ये, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान मतलब कोई स्पेशल कोई प्लान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उस पर खर्च कर रही गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेसिफिक प्लान्स। सेकंड, असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कोई असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दे रही है? असिस्टेंस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है? रेवेन्यू भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? असिस्टेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई असिस्टेंस देती है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको असिस्ट करती है, मतलब हेल्प करती है, पैसे देती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनाती है और भी कोई बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, तो ये सब क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस प्लान एक्सपेंडिचर में हमारा दोनों चीज कवर है। इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as well as capital expenditure. Revenue expenditure means assistance of central government to state government, and capital expenditure, जो capital expenditure वाली वीडियो में हमने बताया आपको क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, विद डेफिनेशन कि क्या होती है। अगर वो वाली वीडियो ना देखे तो वो भी जरूर देख लें, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, इसका रीजन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन रेवेन्यू कौन कैपिटल है, वो हमने उस वीडियो में बता रखी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली वीडियो में। तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्लान एक्सपेंडिचर। अब देखते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट को खर्चे करने ही होते हैं। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर, यानी कि प्लान एक्सपेंडिचर को छोड़कर जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। या फिर एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। रूटीन फंक्शनिंग का मतलब है कि जो गवर्नमेंट को मंथली वाइज एक्सपेंडिचर करने ही रहते हैं। अब देखिए रोड कोई बना रहा है तो रूटीन नहीं है कि डेली कौन सा रोड बनेगा, वो प्लान लाना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान के एग्जाम्पल में अगर हम जाएंगे तो क्या हो सकता है बताओ, कोई बता सकता है? सोचिए क्या होगा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे डिफेंस हो गया आपका, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे गवर्नमेंट खर्च करती है। अब कोई पुलिसमैन है उसकी सैलरी देनी है, ठीक है। या गवर्नमेंट और क्या देती है, सब्सिडी देती है आपको, हर मंथ देती है कि नहीं, तो ये गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यानी कि ये रूटीन है, अगर हर महीने कोई सिलेंडर लेता है या हर महीने राशन देती है गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड, तो गवर्नमेंट हर महीने उस पर एक्सपेंडिचर करती है। लॉ एंड ऑर्डर पे गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसका रूटीन है, तो इतने पैसे उसको लॉ एंड ऑर्डर पे, इतने पैसे उसको डिफेंस पे, इतने पैसे उसको सब्सिडी पे स्पेंड करने ही करने हैं। तो ये सब क्या है, रूटीन फंक्शनिंग है। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मतलब का रूटीन फंक्शनिंग पे जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है। अब देखिए एक यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर में क्या हो सकता है, प्लान एक्सपेंडिचर और प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर में प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, या फिर बजट एक्सपेंडिचर में जो हमने और पहले बताया था क्या हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये दोनों चीज होंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल
एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये था अपना पूरा कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।